सहारनपुर की थाना देवबंद पुलिस ने 12 वर्षीय अनमोल की हत्या का सफल खुलासा करते हुए एक हत्यारोपित अभियुक्त अंकित पुत्र जोगिंद्र उर्फ सुक्का को गिरफ्तार किया है, जिसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक फावड़ा व एक ईंट भी बरामद की गई है। एसपी देहात सागर जैन ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि अभियुक्त अंकित मृतक अनमोल के साथ गलत काम करना चाहता था, जिसका विरोध और शोर मचाने पर अभियुक्त ने अंकित की हत्या कर दी। 24 फरवरी 2025 को रात्रि में थाना देवबंद को एक सूचना प्राप्त होती है, जिसमें कि बताया जाता है कि ग्राम भायला खुर्द में एक 12 वर्षीय बालक जो है सुबह अपने मोहल्ले में खेलने के लिए निकला था और वापस घर नहीं लौटा है। करीब 10 बजे रात्रि में थाना देवबंद को यह सूचना प्राप्त होती है, जिसमें कि परिजनों की तहरीर पे आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया जाता है अपहरण का अज्ञात के विरुद्ध। इसके बाद पूरे गांव में थाना देवबंद पुलिस द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है और रात्रि होने के कारण जो है अर्ली मॉर्निंग फिर सर्च ऑपरेशन दोबारा रिज्यूम किया जाता है। तो उसी गांव के एक 400-500 मीटर दूर जो जहां से वो बच्चा जहां पे उसका घर है उसके 400-500 मीटर दूर एक खेत में ईख के खेत में बच्चे की जो है डेड बॉडी मिट्टी के नीचे थोड़ी सी आधी दबी हुई मिली। तो इस सूचना पर थाना देवबंद पुलिस की टीम ने फील्ड यूनिट को मौके पर बुलाया और फील्ड यूनिट द्वारा भी जो है आवश्यक साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। मेरे द्वारा और सीओ देवबंद द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। इसमें जो आसपास के कैमरेज भी देखे गए स्वाट टीम द्वारा। तो इसमें एक व्यक्ति जो है कैमरे में दिखाई दिया, जिसका नाम अंकित पुत्र जोगिंदर उर्फ सुक्का है। ये भी उसी गांव का रहने वाला है। संदिग्धता के आधार पर जब गोपनीय रूप से पूछताछ की गई तो पता चला कि ये जो है उसके साथ जो बच्चे के लास्ट टाइम उसी के साथ देखा गया। फिर जब इसे गिरफ्तार किया गया तो इसने अपनी घटना कबूल कर लिया। इसने बोला कि ये जो है पबजी खिलाने के बहाने बच्चे को जो है ईख के खेत में ले गया और वहां पर फिर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास करने लगा। जब बच्चे ने इस बात का विरोध किया तो उसने पास में पड़ी हुई ईंट से बच्चे के सर पे वार किया और उसे फिर उसकी डेड बॉडी वहीं छोड़कर घर आ गया और फिर अपने घर से एक फावड़ा लेकर और जो आसपास के जो खेत की मिट्टी है उसके शव के ऊपर डाल दी, जिससे कि उसकी जो है उसे छिपा सके। इसके बाद जब ये शव रिकवर हुआ तो सब ये घटना जो सारी घटनाओं का पटाक्षेप हुआ है। आज इसे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। सहारनपुर की थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा हत्या की घटना का सफल खुलासा करते हुए एक हत्यारोपित रवि पुत्र रंजीत निवासी श्यामगढ़ी थाना कांधला जिला शामली को फुलवारी गार्डन दिल्ली रोड के पास से गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से रंजीत कपड़े व जूते बरामद किए। फरवरी को थाना सदर बाजार को सूचना प्राप्त होती है, जिसमें कि शाकुंभरी विहार कॉलोनी में एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिलती है, जिस पर चोट के निशान है। इसमें पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है तथा शव की शिनाख्त के प्रयास किए जाते हैं। इसमें शव का शिनाख्त किया जाता है। इसमें शर्ट जो थी शव की, उसमें एक टेलर का लोगो बना हुआ था उस शर्ट में। उस लोगो के आधार पर शव के शिनाख्त के प्रयास किए गए। तो शव का जो शिनाख्त 2 दिन बाद हुआ, उसका नाम सुभाष निवासी साबतवाली झबरेड़ा के रूप में हुआ। इनके घर वालों से जब संपर्क किया गया तो इनके बेटे से जो तहरीर प्राप्त करके फिर थाना सदर बाजार पर 24 फरवरी को मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसके बाद आसपास के क्षेत्र के सीसीटीवी खंगाले गए, जिसमें कि पुलिस को सफलता हाथ लगी है, जिसमें कि जो व्यक्ति है उसकी पहचान की गई मुखबिरों के माध्यम से और कैमरे के माध्यम से। और जो अभियुक्त है उसकी पहचान रवि पुत्र रंजीत निवासी श्याम गढ़ी थाना कांधला के रूप में हुई और इसे जो है 27 फरवरी को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसने अपने बयान में भी कबूला कि जब ये एक हेल्परी का काम करता था एक गाड़ी पर, और जब इसकी गाड़ी 21 फरवरी को सेल्स टैक्स ऑफिसर्स ने पकड़ ली थी और इसकी गाड़ी को जो है ऑफिस के पीछे खड़ा कर दिया था, तभी से ये गाड़ी के आसपास ही था। जब ये
रात्रि में शराब लेने गया और खाना वगैरह पैक करने गया दिल्ली रोड पर, तभी मृतक की इससे भेंट हुई और वो गाली गलौज कर रहा था रास्ते में। तो इसने उसको जब टोका कि गाली गलौज क्यों कर रहे हो, तो अभियुक्त के साथ भी उसने गाली गलौज करी, माँ बहन की उसके अपशब्द किए, जिससे उसके मन में क्रोध आ गया और उसने फिर शराब पिलाने के बहाने से इसे आवास विकास कॉलोनी में एक खाली प्लॉट पर ले गया और वहां पर एक पड़ी हुई सीमेंट की ईंट से इसके सर पर वार किए, जिससे इसकी मृत्यु हो गई और फिर वहां से फरार हो गया। तो इससे पूछताछ वृहद रूप से कर ली गई है और आज इसे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। सहारनपुर के नानकपुरम कॉलोनी के तत्वाधान में आयोजित भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का आज कथा का विश्राम यज्ञ के साथ किया गया। भागवत कथा व्यास आचार्य हरिशंकर शास्त्री जी के मुखारविंद से चल रही। इस अवसर पर पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा, महापौर डॉक्टर अजय सिंह, पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष जयवीर राणा सभी ने संयुक्त रूप से कहा सिद्धिविनायक मंदिर के वार्षिक उत्सव पर कॉलोनी वासियों द्वारा सुंदर भागवत कथा महापुराण यज्ञ का आयोजन किया। लेकिन आदमी का अपना जो चरित्र है, आदमी का अपना जो कर्म है, उसको वो स्थायी बनाए रख सकता है और उसी पर उसका जीवन आधारित है। अंत में जब कैलकुलेट होता है, शास्त्री जी बताएंगे, बैलेंस शीट बनती है ना बड़ी बड़ी कंपनियों की, लायबिलिटीज, प्रॉफिट, लॉस, नेट प्रॉफिट निकल के आता है, तो हमारी भी बैलेंस शीट तैयार हो रही है ऊपर, और वो बैलेंस शीट का हिसाब किताब निश्चित रूप से होता है। तो जो गलत कर रहे हैं उनका भी हो।